सत्यदेव आनंद सरस्वती ने हिमाचल के नेता, प्रशासन और हिंदुओं को वीडियो के माध्यम से जारी किया संदेश। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में कल भूमि पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 500 वर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बनने जा रहा है, इसलिए यह भारत के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि भावनात्मक तौर पर सबसे बड़ा दिन है। सत्यदेव आनंद सरस्वती अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत परिषद हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के प्रभारी और हिमाचल हिंदू एकता हिंदू चेतना संघ के संयोजक ने हिमाचल के नेता, प्रशासन और हिंदुओं को वीडियो के माध्यम से संदेश जारी करते हुए बताया। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यति सत्यदेवानंद सरस्वती, शिष्य गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत परिषद के हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी और हिमाचल में हिंदू एकता हिंदू चेतना संघ का संयोजक, आज मैं ये संदेश आप सब हिंदुओं को दे रहा हूं और जो हमारे हिमाचल के संगठन हैं, नेता हैं और प्रशासन है, उनको दे रहा हूं। ये जो कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर कई हिंदुओं के, कई सनातनियों के, कई राम के अनुयायियों के बलिदान का प्रतीक है। लेकिन हमारे सत्ताधारियों ने और हमारे हिंदू संगठनों ने, जो कि हिंदूवादी संगठनों के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए उस बलिदान को किनारे करके, उस बलिदान के ऊपर इस्लामिक जिहादियों से मट्टी डलवा रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। जिस इकबाल अंसारी के पूरे परिवार राम मंदिर के खिलाफ लड़ता रहा, उसको तक निमंत्रण दिए जा रहे हैं। इसके विरोध में हमारे भारत के कई संत खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में ऊना जिला के बुढ़ार गांव की जो गौशाला है, वहां पे जो हमारे संत योगी ज्ञाननाथ जी महाराज हैं, उन्होंने जो प्रण लिया है, मैं उनके इस प्रण का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ में योगी ज्ञाननाथ जी से यह भी निवेदन करता हूं कि महाराज, इन राजनीतिक कीड़ों के लिए, इन हिंदू संगठनों के लिए जिन्होंने गद्दारी की है, इनकी कायरता, इनकी अकर्मण्यता के लिए आपका बलिदान उचित नहीं है। हम लोग मिलके अपने हिंदुओं को, अपने सनातनियों को धर्म की एक नई दिशा देंगे। उसके लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए आप इस विचार को त्याग दीजिए। आपका ये विचार बहुत सराहनीय है। हम मिलकर इस समाज को दिशा देंगे, धर्म की दिशा देंगे। उसके लिए आपका जीवित रहना बहुत अनिवार्य है। साथ ही मैं हमारे हिमाचल की सरकार और ऊना जिला के प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि महाराज के सम्मान में कोई भी अगर चूक हुई, उनकी बातों को समान राजनीतिज्ञों तक और इन आरएसएस और विश्व हिंदू जैसे गद्दार संगठनों तक नहीं पहुंचाया और उनके साथ कोई भी अपमानजनक कृत्य किया, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन और सरकारें तैयार रहें। खैर, सरकारें तो आने वाले चुनावों में उनकी औकात पता चली जाएगी। मिट्टी केवल कब्रों में डाली जाती है। इतना जघन्य अपराध तुम्हारे नेता, तुम्हारे संगठनवादी कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कोई संत बोल नहीं रहा है। एक संत अगर तुम्हारे लिए हिमाचल में बोल रहा है, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि तुम लोग उसका साथ दो जाके। अगर आज तुम लोग नहीं खड़े हुए, तो आने वाला समय तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चों की बलि लेके ही तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर मैं योगी ज्ञाननाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, कर्तव्य निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस विचार को त्यागे। बाकी हम उनके फैसले के साथ हैं।
हर हर महादेव। लहर समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।